हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से एट्थ पे कमीशन में जो लेवल 11 से लेकर लेवल 18 तक एम्प्लॉयज़ और एक टोटल जो सैलरी में जो इंक्रीज़ है उसको लेकर अब दोस्तों एक और नई रिपोर्ट आई है। और यहाँ पर जो कि 100% या 200% की बात की जा रही थी, आप देख सकते हैं एक और नई जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ रही है जहाँ पर जो प्रैक्टिकल सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है उसके ऊपर जो है जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको बताया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एट्थ पे कमीशन को लेकर एक बड़ी खबर है और ये लगभग सभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उन सब में ये हेडलाइन है। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट एट्थ पे कमीशन का हाफ टाइम निकल चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर ईगरली वेटिंग फॉर हाई फिटमेंट फैक्टर। द मल्टीप्लायर जो मेन है दैट विल बूस्ट द इंक्रीज इन सैलरी, द मल्टीप्लायर दैट विल बूस्ट देयर पे। और इसमें NCJCM जो है द मेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बॉडी, उन्होंने 3.83 फिटमेंट फैक्टर शुरू से डिमांड की है। अब यहाँ पर डिमांड और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पर यूनियन और एक्सपर्ट्स इन दोनों की माने प्लस कंपेयर किया जाए कि अभी तक चाहे वो 6th पे कमीशन हो चाहे वो 7th पे कमीशन हो उसमें क्या ट्रेंड रहा है, क्योंकि इन्हीं ट्रेंड के बेसिस पर 8th पे कमीशन भी करेगा। और उस ट्रेंड के हिसाब से तो अभी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहा जा रहा है कि 8 CPC will settle for a fitment factor 2.0 to 2.25. However, even if the pay commission finalized 2.25 fitment factor, इसका मतलब ये है कि 2.25 का मतलब कि डबल होना चाहिए, बट उसका एक रीजनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। पास डाटा शोज दैट 7th पे कमीशन जो है उसमें ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ वो सिर्फ और सिर्फ 14.29%, डिस्पाइट कि उस समय 2.57 फिटमेंट फैक्टर किया गया था, बट जो ग्रॉस सैलरी जो इंक्रीज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 14.29%। और अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर 6th पे कमीशन में तो उस टाइम पे भी 1.86 था, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी 6th पे कमीशन में हुई थी वो आपका 54% हुआ था। तो उसी के हिसाब से अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार भी आपका जो प्रोजेक्टेड फिटमेंट फैक्टर है वो बिटवीन 2 to 2.57। द ग्रॉस सैलरी लेवल 1 to 18 एम्प्लॉयज़ जो कहा जा रहा है इस बार 31% के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 31.68। तो एग्जैक्टली जो बाकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको अगर इवन 2 भी होता है तो भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% होता है, बट बाकी सब फैक्टर्स को भी देखने के बाद से सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट फैक्टर नहीं, बाकी सब फैक्टर, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एक कंपैरिजन भी बताया गया है कि 7th पे कमीशन में इवन ये 2.57 था, लेकिन जो आपका सैलरी में इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 14.2% है। तो कहीं ना कहीं जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगी। जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो आपका अपार्ट फ्रॉम फिटमेंट फैक्टर और जो पैरामीटर्स है वो भी देखा जाएगा। और इसीलिए एक्सपर्ट्स जो है इसको 31.68% की बात की जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो है 7th पे कमीशन में इवन 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, सिर्फ 14% का इंक्रीज़ हुआ था, और 1.86 जो है 6th पे कमीशन में था तो आपको 54% इंक्रीज़ हुआ था। दोस्तों, ये एक नया अपडेट आ रहा है 8th पे कमीशन में सैलरी इंक्रीज़ को लेकर, अपार्ट फ्रॉम अभी तक जो भी प्रपोज्ड फिटमेंट फैक्टर है उसके बावजूद जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कितना इसमें इंक्रीज़ होने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।